आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। करंट एम्प्लीफिकेशन क्या है और कहाँ पर यूज़ होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। देयर आर 3 करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। हमारे पास 3 करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स हैं। नंबर 1 है अल्फा फैक्टर, दूसरा है बीटा फैक्टर, तीसरा है गामा फैक्टर। तो इसको हम सिंप्लीफाई और भी पढ़ सकते हैं, वो इस तरह पढ़ सकते हैं कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड करंट गेन। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, या हम इसको एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बोलते हैं, विच इज डीसी करंट गेन एंड अदर वन इज एसी करंट गेन। जिसको हम बोलते हैं, एक को एसी करंट गेन और दूसरे को, अदर वन को हम बोलते हैं एसी करंट गेन। हमारे पास 2 टाइप ऑफ करंट गेन होते हैं, नंबर 1 एसी, नंबर 1 डीसी और नंबर 2 एसी। सो अब हम इनको क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा और गामा को सिंप्लीफाई करते जाएंगे विद द फिगर। हम करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर अल्फ़ा को हम पढ़ेंगे। सो इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC एंड इमीटर करंट IE। जो हमारे पास अल्फ़ा फैक्टर है वो क्या होता है, वो होता है रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट। कलेक्टर करंट और इमीटर करंट के रेशियो को हम बोलते हैं अल्फा फैक्टर फॉर इन करंट एम्प्लीफिकेशन में। सो हमारे पास जो फार्मूला होगा वो अल्फ़ा का इस तरह होगा कि अल्फ़ा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। IC होगा हमारा कलेक्टर करंट और IE होगा हमारा इमीटर करंट। ये रहा। सो अब हम क्या, हमारे पास ये जो IC है वो हमारा क्या है, वो हमारा है इनपुट, और जो हमारा IE है वो है हमारा आउटपुट करंट। और जो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर की, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो करंट होगा वो इमीटर करंट और कलेक्टर करंट होगा। और जो ये हमारे पास बेस होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, CB। CB मीन्स कॉमन बेस। सो हमारे पास जो अल्फ़ा के केस में हमारे पास करंट गेन होगा वो होगा CP मीन्स की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारे पास क्या है, बीटा फैक्टर है, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा। अब बीटा के केस में हम एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को जानेंगे। वो इस तरह की, इट इज़ द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC एंड बेस करंट IB। जो हमारे पास करंट एम्प्लीफिकेशन फॉर बीटा है वो क्या है, टोटल रेशियो है, रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट है एंड बेस करंट है। सो फार्मूला इस तरह होगा कि बीटा इज इक्वल टू IC अपॉन IB। ये हमारे पास जो ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम है, इसमें हमारे पास क्या है, IB हमारा बेस करंट है और IC हमारा है कलेक्टर करंट, और जो हमारे पास ये बचेगा ये हमारा है CE। CE मीन्स कॉमन इमीटर। जो हमारे पास बीटा के केस में करंट गेन होगा बीटा का, वो होगा हमारे पास कॉमन इमीटर। इट मीन्स कि बीटा के केस में हम कॉमन इमीटर के केस को जानेंगे। अब हम थर्ड केस को, करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर गामा के केस में करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को अब हम जानेंगे। इट इज़ द रेशियो ऑफ इमीटर करंट IE एंड करंट बेस करंट IB। हमारे पास जो गामा का फैक्टर है वो है हमारा रेशियो है करंट, एमीटर करंट का और बेस करंट का। फार्मूला इस तरह होगा कि गामा इज इक्वल टू IE अपॉन IB। और जो हमारे पास ये सर्किट डायग्राम है ट्रांजिस्टर की, इसमें जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इमीटर करंट की तरफ, और जो हमारा IB होगा वो होगा हमारा बेस करंट, और जो ये होगा हमारा कॉमन कलेक्टर इन केस ऑफ गामा। सो जो हमारे पास करंट गेन होगा गामा का वो होगा CC, इट मीन्स ही कॉमन कलेक्टर होगा। अब हम रिलेशन बिटवीन करंट गेन अल्फा बीटा और गामा, इस टॉपिक को क्लियरली डिफाइन करेंगे। सो जो हमारे पास रिलेशन होगा अल्फ़ा बीटा गामा में, उसको हम अब क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सो रिलेशन बिटवीन करंट गेन ऑफ 3 ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास रिलेशन होगा करंट गेन का 3 ट्रांजिस्टर्स कॉन्फ़िगरेशन में,
and derive relation between alpha, beta and gamma in case of transistor. ट्रांजिस्टर के केस में हमें ड्राइव करना है रिलेशन अल्फा का, बीटा का एंड गामा का। अब हम सिंप्लीफाई करते जाएंगे। वो होगा इस तरह की, सबसे पहले कि हेयर अल्फा इज इक्वल टू AC करंट गेन इन CB कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास अल्फा है वो उसका AC करंट गेन होगा CB कॉन्फ़िगरेशन मीन्स कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसका फार्मूला हम लिखेंगे, वो लिखेंगे कि सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। अल्फा का जो फार्मूला था वो था हमारा अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। तो हम इस करंट गेन को AC में ले रहे हैं, AC में लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा आ जाएगा इट मीन्स कि चेंज आ जाएगा। जो चेंज AC करंट गेन में होगा उसकी हम सिंबल इस फार्मूला में यूज़ करेंगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड है हमारा बीटा। बीटा इज इक्वल टू AC करंट गेन इन CE कॉन्फ़िगरेशन। जो हमारे पास बीटा है वो AC करंट का कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। इसका फार्मूला जो होगा वो होगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। पीछे हम बीटा का फार्मूला प्रूव करके आए हैं, वो था IC अपॉन IB। यहाँ पर हम जो डेल्टा यूज़ कर रहे हैं वो इस AC करंट गेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। थर्ड वन है हमारा गामा। गामा इज इक्वल टू AC करंट गेन इन CC कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर गामा में भी क्या है, AC करंट गेन है CC कॉन्फ़िगरेशन मीन्स की कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में। गामा का फार्मूला जो था वो था गामा इज इक्वल टू IE अपॉन IB एंड गामा इज इक्वल टू डेल्टा I। और डेल्टा हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फार्मूला में यूज़ करेंगे बिकॉज ऑफ AC करंट गेन। गामा इज इक्वल टू डेल्टा IE अपॉन डेल्टा IB। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 फॉर अल्फ़ा। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है वो थी हमारी बीटा, और जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी हमारी गामा। अब हम रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो रिलेशन होगा उसको हम जानेंगे। इन बोथ CB एंड CE कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब हमारे पास जो अल्फ़ा की CB कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है एंड बीटा की CE कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, हमारे पास मिली हुई है बोथ दोनों ही। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। हमारे पास ये जो करंट है, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस IC मीन्स की कलेक्टर करंट। ये हमारे किस फॉर्म में है, हमारे DC करंट गेन की फॉर्म में है। और ये जो हमारे पास डेल्टा आ गई, डेल्टा IE इज इक्वल टू डेल्टा IB प्लस डेल्टा IC। चेंज इन इमीटर करंट इज इक्वल टू चेंज इन बेस करंट प्लस चेंज इन कलेक्टर करंट। ये हमारा जो फॉर्म होगा वो होगा हमारा ACG में। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए जो हमारे पास डेल्टा IE है उसको हम इस इक्वल को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये हमारा दूसरी साइड जाकर माइनस में बन जाएगा, और जो हमारा डेल्टा IB है वो इस साइड आ जाएगा। डेल्टा IE माइनस में चेंज हो गया। जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा डेल्टा IC, ये हमने रख दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हम यूजिंग 4 इन 2 वी गेट। अब हम इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है वो है बीटा की। बीटा की जो इक्वेशन है, बीटा का जो इक्वेशन है वो है बीटा इज इक्वल टू डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। हमारे पास जो डेल्टा IB है ये डेल्टा IB इस पूरे वैल्यू के क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। B इज इक्वल टू डेल्टा IC डेल्टा IC। डेल्टा IB की जगह पर हमने इक्वेशन नंबर 4 का ये वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दिया। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इक्वेशन नंबर 5। अब हम डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5 बाय
डेल्टा आई ई वी गेट। अब हम डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन की राइट हैंड साइड में इक्वेशन नंबर 5 बाय डेल्टा आई ई चेंज इन इमीटर करंट वी गेट। हम पुट करेंगे डेल्टा आई वी इन इक्वेशन नंबर 5 में। सो हमारा जो इक्वेशन का फाइनल रिलेशन होगा वो बन जाएगा बीटा इज इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी। सो ये जो डेल्टा आई सी है, ये जो डेल्टा आई सी है, ये जो डेल्टा आई सी है, ये हमने पुट कर दी इस इक्वेशन नंबर 5 में। सो अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा आई ई डेल्टा आई ई में कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो बचेगी बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पर कैसे आया? अल्फ़ा जो है वो बराबर होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई के इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन की जगह हम क्या पुट कर देंगे? अल्फ़ा को, और इस इक्वेशन की भी जगह हम अल्फ़ा पुट कर देंगे बिकॉज की डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, और डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी फाइनल रिलेशन बीटा के लिए। अब हम रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा और बीटा के बीच का रिलेशन को फाइंड करेंगे। पहले हमने अल्फ़ा और बीटा के रिलेशन को प्रूव किया, अब हम बीटा और गामा के रिलेशन को क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 4, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी वो थी डेल्टा आई बी इज इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। सो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। सो डेल्टा आई इस साइड आ जाएगा, सो डेल्टा आई भी इस साइड आकर सिंबल अपनी चेंज कर देगा प्लस में, और जो ये हमारे पास डेल्टा आई सी है वो सेम रहेगा। सो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 6। सो यूजिंग 6 इन 3 वी गेट, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो इक्वेशन नंबर 3 थी गामा की। सो गामा की जो इक्वेशन थी वो थी गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। सो गामा की ये है इक्वेशन। सो अब हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 6 जो ये है, इसका वैल्यू ये वाला। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी, ये हमारे पास जो वैल्यू आया ये पुट किया गया डेल्टा आई ई की जगह पर, ये वाला वैल्यू यहाँ पर। सो अब हमारे पास जो बचेगा वो डिवाइड में होगा डेल्टा आई बी। तो ये इक्वेशन गामा की इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में हमने इक्वेशन नंबर 6 पुट कर दी। सो फाइनल हम सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। सो ये इस साइड भी आएगा, इस साइड भी आएगा, तो सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो डेल्टा आई बी में कैंसिल, प्लस डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी का रिलेशन है जो वो बराबर होता है बीटा के। सो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन प्रूफ बीटा और गामा के रिलेशन में। फाइनली अब हम रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा के बीच में, गामा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन को फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 को हम यूज़ करेंगे। वो क्या है? वो होगी हमारी डेल्टा आई बी इज इक्वल टू डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आई बी इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी वो इक्वेशन नंबर 3 थी गामा की, जो थी गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी। तो इसको हम क्या करेंगे? अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो अब हमारे पास गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई ई, और जो हमारे पास डेल्टा आई बी था, डेल्टा आई बी की जगह हमने ये वाला वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया गामा की इक्वेशन में। सो अब हम डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अबव इक्वेशन बाय डेल्टा आई ई। तो अब हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा आई ई की इक्वेशन को पुट कर देंगे। तो गामा इज इक्वल टू डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई ई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज ये सेम है।
जो हमारे पास फाइनल रिलेशन बन जाएगा वो बन जाएगा गामा इज इक्वल टू 1/1 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा का ये वैल्यू है, इक्वेशन जो हमने पीछे भी प्रूव की हुई है। ये हो गई हमारी रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और गामा के। सो फाइनली हमने ये क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, करंट एम्प्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके रिलेशंस को जाना, जो रिलेशन है अल्फ़ा बीटा और गामा के बीच में।